मेरे मम्मी को मारे, मेरी बुआ को मारे, मेरी बहन को मारे, मेरी भाभी को मारे। इनका क्या कसूर था? ले जाए, ठीक से ले जाए ना। बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी उनकी? बॉडी के साथ भी मतलब मेरी मम्मी को फेंक दिए। बताओ, उनका तो सुहाग था, उनके साथ बदतमीजी करना चाहिए था। कोई लेडीज पुलिस थी वहाँ पे? नहीं थी ना, तो ऐसा करना चाहिए उनको। अब इतना ज्यादा मारने लगे, देखो सारे ब्लाउज फाड़ गई है। फिर ये महिलाएं जो अपना ब्लाउज लेके मतलब दिखा रही हैं, ये उनकी बहन है, कह रही हैं कि मतलब लेडीज। क्या योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा ही चलता रहेगा? मर्डर पिछले 2 साल में 4 मर्डर हो गए। क्या किए हैं? कुछ पता नहीं चला। समाज के लिए मेरे पापा लड़े, उनके लिए क्या हुआ आज? वो तो सभी को गंभीर चोटें आई और पुलिस द्वारा गला दबाया गया। पुलिस द्वारा गला दबाया? हाँ, पुलिस द्वारा। चाचा है, मेरे चाचा को दबा दिए थे। मेरे गांव में चौथी पूछे उनकी क्या बीती होगी। सारी चूड़ियाँ टूट गई उनकी, वहाँ साड़ी फट गई, साड़ी सारा छूट गया। बड़ी माँ थी मेरी, उनको उठा के ऐसे फेंक दिए। बुजुर्ग हैं, 65 साल की हैं, उनको बुजुर्ग को ऐसे हाथ लगाना चाहिए। मैंने बोला लेडीज़ को नहीं छूना है, मैंने डायरेक्ट बोला उनसे लेडीज़ को नहीं छूना बिना लेडीज़ पुलिस के। तो बोल रहा था मुझे कानून सिखाओगी। हमने कहा इतना नहीं, कोई अनपढ़ है जो। बिल्कुल हत्या नहीं है। जेंट्स पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है कि लेडीज पर हाथ उठाए और उनसे बर्बरता करे, बदतमीजी करे। ये तो कानूनन जुर्म है। एक किस संविधान और किस कानून में होते हुए भी लेकिन कानून का बिल्कुल, ये तो सरासर जो है। दोस्तों नमस्कार, मैं मरुई किशुनदासपुर में मौजूद हूँ। यहाँ महेंद्र मौर्य जी थे, उनका जो है देहांत हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 पिछली साल मतलब 2023 में भी मर्डर हुए थे। आज भी मर्डर का केस मतलब सामने आया है और परिवार देखिए यहाँ पे है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे, कैसे क्या हुआ। आप क्या लगते हैं? उनके बहन साहब क्या हुआ था आपको? कुछ थोड़ा मेरे भाई गोली मारे, लेडीज पुलिस कोई भी नहीं आई। अब इतना ज्यादा मारने लगे, देखो सारे ब्लाउज फाड़ गई है। फिर ये महिलाएं जो अपना ब्लाउज लेके मतलब दिखा रही हैं, ये उनकी बहन है, कह रही हैं कि मतलब लेडीज पुलिस नहीं यहाँ थी और जेंट्स पुलिस वाले आए थे हमारे ही घर में। मतलब हम लोग पीड़ित थे और पीड़ित परिवार को ही मारा गया, महिलाओं को भी मारा गया। क्या लेडीज पुलिस आई थी? नहीं, कोई लेडीज पुलिस नहीं आई थी। साड़ी कितना तेज खींची, साड़ी फट गया। एक बात पे नहीं आई बर्दाश्त, और हाथ भी में आई। देखिए सब हाथ में, देखिए ये देखिए यहाँ खून मतलब दिख रहा है। ये हाथ काला हो गया। मतलब सब महिलाएं पीड़ित, मतलब इनका भाई भी चला गया और इनको मारा भी। कमर बहुत दर्द कर दो, बैठ नहीं पावा था कमर से। इतना तेज मारे हैं, लाटे गए। हमार देवर नहीं के, हमार देवर नहीं के, वही मारे नहीं के। हम कहे लाश न जाए थे, तब लाश लेके जबरदस्ती चला गए। वाला के लाश ये पे नहीं मारे नहीं। लोग का शंका है, संदेह है किसी के ऊपर की कौन है? हमका शंका ना है कि झगड़ा की बात तो दूसरी बात में कर, लेकिन हम कैसे का कहे? वो तो बटबे के ये गाँव में इतना घटना हो जात बाटे। इस तरीके चाहे पुलिस के आए मारे चाहे को हमार चला गया। और ऊपर से तू बताना पुलिस कितना अधिकार बाटे मेहरारू के और जिन्स के मारे नहीं के। मारे चाहिए इतना पकड़ इनका आदमी रहने के, इनका झटक को हर कई देने। उनका बाहर मेरे दुल्हन के नहीं, उनका पीट जा रहे थे, डंडा पीट जा रहे। हाँ, ये बहू रो रही है। मतलब इनके घर की बहू जो बहुएं होती इनका कितना मतलब आदर होता है, लेकिन इस बहू को भी मारा गया है, पुलिस वाले मारे हैं। हाथ में मारा, देखिए सब काले हो गए। देखिए यहाँ चोट लगा है, सब चोट दिख रहा है। सब महिलाओं के हाथ में, पीठ में, मतलब जगह जगह चोट है। हर महिला को चोट है। और ये ऐसा काम पुलिस वाले क्यों कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जनता भी परेशान है, इस गांव वाले घर वाले भी परेशान हैं कि हम पीड़ित हैं, हमारा परिवार चला गया, हमको मारा भी जा रहा है। हमारे ससुर चले गए, हमको ही मार रहे। जिसका पति चला गया उसको तकलीफ नहीं होगी, उसको उठा के ऐसे कूड़े की तरह फेंक दे रहे। उनकी माँ बहनें नहीं है। पूछे उनकी क्या बीती होगी। सारी चूड़ियाँ टूट गई उनकी, वहाँ साड़ी फट गई, साड़ी सारा छूट गया। बड़ी माँ थी मेरी, उनको उठा के ऐसे फेंक दिए। बुजुर्ग हैं, 65 साल की हैं, उनको बुजुर्ग को ऐसे हाथ लगाना चाहिए। मैंने बोला लेडीज़ को नहीं छूना है, मैंने डायरेक्ट बोला उनसे लेडीज़ को नहीं छूना बिना लेडीज़ पुलिस के।
तो बोल रहा था मुझे कानून सिखाओगी। हमने कहा इतना नहीं कोई अनपढ़ है जो तुम मुझे सिखा रहे हो। मेरा हाथ पकड़ के मुझे उठा के ऐसे फेंक दिया। मैंने उसका कॉलर पकड़ा, हमने कैसे छुआ आपने, तब जाके उन्होंने मुझे छोड़ा है। तब लेडीजों को छोड़ा, बॉडी ले जाके और ऐसे बॉडी उसमें ले जाके ऐसे डाल दिए, डायरेक्ट फेंक दिए जैसे पूरा कचरा की तरह। ऐसे गोड़ पकड़ में लेके भाग सगे पापा। हाँ मेरे पापा ये थे। उनकी बेटी हैं, देखिए बता रहे हैं, मतलब हमारे पापा खुद ही चले गए थे, हम लोगों के बीच में नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी बॉडी को घसीटा जा रहा था, उस बॉडी का कूड़े की तरह फेंक दिए उसी में। ऐसे गाड़ी पकड़ घसरा के चला गया। अब कूड़े की तरह बैठे गाड़ी में उठा के बहा दे नहीं के कूड़ा की तरह ऐसे उठा के बहा दे। ऐसे चाहे हमारे आज हमारा सरदार चला गया। अरे मरवाए आप लोगों से पहले कहे हुए थे, उसके पहले खेत वोत भरने के उसके पहले बात हुआ था? नहीं कुछ ना कह रहे न के रफ्तार ले 5 बजे चल गए भरे। तब हम जब 10 बजे तब अपने आदमी कहे, हम कहे 10 बज गए, नेता के सब भर के आए ना है कहाँ अब आई हैं। हम उनसे झगड़ा कैल है, उठे ना ये कपड़ा पहन चल गए खेते में। अब इधर उधर देखा था, कहूँ ना देखा था, अपने खेते से थोड़ा दूर वहीं गिरे पड़ रहे, मोबाइल ऐसे बगल ऐसे धरी रही बरत रही है। आप लोग फोन लगाए होंगे, फोन लगता रहा? हाँ फोन लगता ही नहीं रहा है के हमारे लगे फोन ना कहन। तब ओकर बाद इनका बेटा रहा है कि उनके लगे फोन कहन, तब हमारे लगे फोन कहन बढ़ के हम जाते खेते में नहीं, उनके जा भाई खेते में देखा का होत बाटे। वो गायन खेते में नहीं, तुरंत ही हमें लगे फोन कहन हमारी मोबाइल पे कहन बढ़ के हम हाथ जोठे आओ जे तोहार गोड़ अपंग बाटे, मैं पाथर के मेड़ बाटे गिर पड़बू जिनी आओ पापा गोली लाग गए बाटे लागन भैया हमार चल आए हुए। देखिए सब महिलाएं रो रही हैं। अगर मोबाइल 10-18 तक बहुत बात के है। आपके पति थे? हाँ पति थे। आपसे जैसे गए उसके पहले कुछ बात उठ करके गए? नहीं कुछ नहीं बात के, हमको पता भी नहीं खेत घर में नॉर्मल बात भी नहीं हुआ था? नहीं कुछ बात नहीं हुआ। कोई चर्चा किए थे किसी से, कोई झगड़ा विवाद? नहीं झगड़ा विवाद ना, आगे से की अपन एक रहत रहा, दुश्मन तो बटबे के हैं। हमसे एको आखर नहीं बोले हम जाते खेते में, कुछ भी नहीं, मतलब आपसे कुछ सपना बताते रहते थे कि क्या हमारा सपना क्या आगे चल के हम करेंगे? नहीं तो लड़किन हमार पढ़े लिखे आगे बढ़े सपना उनकर ही है। जिंदगी बिताई डारन समाज पलटी में रहा समाज वाली पार्टी में। आज हमारा चला गया। हम वहाँ पर गए थे, जो हमारे जेठ थी वहाँ गए थे, उनको लगे बच्चे हमारे गए थे, तो अभी हम उनके जेठ के साथ में आगे पीछे गए थे। भी पुलिस वाले मारे थे, चोट लगा? हाँ हाथ पकड़ के हट गए थे, मेरी चूड़ी पकड़ के हम राम को अपने बैठ के। इनका सुहाग चला गया, अपने सुहाग को अपने मतलब आखिरी इच्छा जो आती है अपनी पत्नी की, मतलब पत्नी की क्या मतलब उसके हमको ठेल दिया, पुलिस ने हमको ठेल दिया, कहे भगो वहाँ से, हाथ पकड़ के हट दिया। हम पुलिस को नहीं बोला, हम कहे मेरे सुहाग चला गया, हम राम को नहीं जाने देंगे, राम हमारे कैसे जाएंगे। मुझको हमको ढकेल दिया, हमको एक हाथ मार दिया। हम तब भी नहीं राम को छोड़े, लेकिन खींच करके लेके अपने खेल के बैठा दिया, हमको हर कह दिया खींच के, एक हाथ ने हमें मार दिया, हम भी ऐसे ढकेल दिया उनको, लेकिन तब भी हमको एक हाथ लगा दिया, हाथ पकड़ के ऐसे मुरेड़ दिया। अब मेरे हाथ चला गया, हम कैसे बताइए का हमको मारने आया वो है, हमको भी मारने लग गया, हमारा सुहाग चला गया, हम कैसे उनको छोड़ दें। देखिए एक महिला होती, लास्ट जो उनकी जो है बॉडी रहती, बॉडी को लिपट के अपना रोक के, मतलब वो तो चले गए ज़िंदगी के लिए, लेकिन आज उनका सुहाग चला गया। सुहाग जाने के बाद थोड़ा सा अपनी बॉडी से लिपट के रोती हैं, गाती हैं, चिल्लाती हैं, अपने दुख मतलब अंदर का दुख पीड़ा उनसे बॉडी से कहती हैं कि आज आप जा रहे हैं, हमें क्यों छोड़ के जा रहे हैं, कैसे छोड़ के हम कैसे रहेंगे। वो भी पुलिस वाले इनको कहने नहीं, हमको कहने नहीं कुछ दिए, मेरे हाथ से छोड़ दिया, मैं ढकेल दिया, हमको लेकर भाग गया, कहीं तुम हटो वहाँ से, हाथ पकड़ के मुरेड़ दिया। हम क्या करें, मर्द से क्या हम जीत पाएंगे
कैसे हमको वहाँ हाथ पकड़ के हिट दिया। इतना चाहता ना हमारे ननद है, हमारे नंदोई रहने। कभी आपके यहाँ जाते थे, बराबर सुन रहे थे, जाते थे तो कभी कुछ आपसे बात करते थे? हाँ, बात करते हैं, लेकिन ये लड़ाई झगड़ा वाला बात कभी नहीं। पारिवारिक मैटर में कुछ तो कहते थे? नहीं, कुछ नहीं। जैसे हम अपने परिवार के लिए क्या करना चाहते हैं, क्या करेंगे आगे चल के, ये पढ़ाई लिखाई के विषय में बतलाते रहना और कुछ नहीं। वो भी सपना उनका अधूरा। हाँ, अधूरा रहे क्या, पढ़ाई लिखाई के विषय में बतलाते रहने। ऊंची ऊंची बात बतलाए, पढ़ाई लिखाई के बाहर वाला के समाज वाली पार्टी से नहीं जीवन बिताए दे, नहीं के अपन वकालत करे तो लड़का गला काट लिए। समाज क्या किया हमारे समाज हमारे लिए? समाज तो नहीं माता जी गलत किया हो, कोई एक ही मारा होगा, पता ना। राम हमारे केस के दुश्मन रहा है, उनको पता लगाइए कि हमको हाजिर करे, दिखाइए कि कौन हमारे पति के मारा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दें। जो जिसने मारा है उसको पहले पता करके आप कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइए। हमें सरकार से यही निवेदन है कि हमें इंसाफ चाहिए और सीबीआई जांच चाहिए। मैं उनकी छोटी बेटी हूँ। सीबीआई जांच बैठा और हम लोगों को अब हम लोगों का कोई सहारा है नहीं, तो हमें सरकार से यही चाहिए। मेरे भाई को जॉब चाहिए गवर्नमेंट, और मेरी मम्मी को जीवन यापन चलाने के लिए पैसे 50 लाख चाहिए। क्या योगी आदित्यनाथ के राज में ऐसा ही चलता रहेगा? मर्डर पिछले 2 साल में 4 मर्डर हो गए, क्या किए हैं? कुछ पता नहीं चला। समाज के लिए मेरे पापा लड़े, उनके लिए क्या हुआ आज? वो तो चले गए देश छोड़ के। देख लीजिए योगी जी, आपके ऊपर बच्चियां आरोप लगा रही हैं, उठा रही हैं, सवाल उठा रही हैं कि योगी जी का नारा होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये बेटी सवाल कर रही है आपसे। हमें योगी जी से इंसाफ चाहिए और मेरे पापा के लिए सीबीआई जांच। उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, चाहे जैसे पता करके उसको कड़ी से कड़ी सजा दें, दिलवाइए। अभी बेटी कुंवारी है, इसका मतलब सपना जो है अधूरा रह गया कि पिताजी हमको पढ़ाना चाहते थे। अब हम बताओ किसके सहारे पढ़ाई करेंगे? मेरा तो सपना अधूरा रह गया ना। क्या यही सरकार चाहती है? क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यही सरकार उम्मीद कहती है ना? लेकिन हम तो अनाथ हो गए ना, हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे? अब हमें सरकार से इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाहरी जमाना, क्या जमाना है? क्या ये बेटियां जो तड़प रही हैं यही इसी लिए मतलब पिताजी पैदा करके इस लेवल तक पहुंचाए, आज ये बेटियां तड़पे। आपको भी चोट लगा है बेटा? इनको भी मारा है। देखिए ये भी इनको भी चोट लगा है, दिखाइए थोड़ा सा, ये भी इनको भी चोट लगा। हर जो यहाँ पे महिलाएं बैठी, हर महिला को चोट लगा है। कोई ऐसी महिला ना होगी जिसको चोट नहीं लगा होगा। देखिए काला पड़ा है सबको, हर महिला को, हर बेटे को, हर बेटी को, मतलब सबको यहाँ चोट लगा है। और चोट जो पुलिस वालों को सब लोग बता रहे हैं कि पुलिस वाले मारे हैं। भैया आप लोगों को सरकार जो है मतलब रखी है, इसलिए आप लोग नौकरी इसलिए पाए हैं कि जनता की सेवा करिए। प्लीज़ आप लोग क्यों क्या ऐसा करते हैं? आप लोग तो सेवा के लिए, बाडी इनका था। अगर ये परिवार चाह रहा था हम सुबह बाडी ले जाने देंगे तो 2 घंटा इंतजार कर लिए थे आप लोग, क्योंकि बाडी से इन बच्चों को, जो ये बेटी है जो तड़प रही है, इसको संतुष्टि मिलती। 2-1 घंटे अपने पिता को देखी होती, बाडी से लिपटी होगी, लिपट के अपना जो कहना था कह के संतुष्टि ली होती। बाद में बाडी तो जाना ही जाना है, बाडी यहाँ पे रहता कभी नहीं। सब जानता है कि बाडी जाता है, लेकिन आज ये बेटी उसलिए तड़प रही है जो बाडी। हमें इंसाफ चाहिए, हमें योगी से इंसाफ चाहिए और मेरे भाइयों को जॉब चाहिए गवर्नमेंट। मेरी सरकार से यही निवेदन है। कौन जांच यहाँ होनी चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच बैठाए। हम लोगों को अंदर खौफ हो गया, हम लोग कैसे जिए बताइए आप? अंदर घुट के आप लोग जो है अंदर ही घुट के मर रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, सीबीआई जांच, हमें और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। योगी सरकार से आपकी क्या विनती है, क्या गुहार है? योगी सरकार से यही मेरी विनती है, सीबीआई जांच चाहिए। हम लोग ऐसे भय की तरह नहीं जी सकते हैं। हम लोग ऐसे कब तक जिएंगे? हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने का टाइम है, लाइफ बनाने का टाइम है। हम लोगों को तो बिगड़ गया सब कुछ। हम लोगों को कौन करेगा अब सब कुछ? मेरा संभालने वाला चला ही गया।
हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? उनका सपना था कि उनकी बेटियां और बेटे सब लोग पढ़ाई करके सक्सेस हो जाए। क्या यही मिला हम लोगों को? वो समाजवादी पार्टी में रहते भी कोई हमेशा समाज के लिए किए हैं और दूसरा कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आज समाज ही धोखा दे दिया। ये आगे मतलब वकील भी थे। हाँ, सपा के अधिवक्ता भी थे और वकील भी थे। जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते तब तक इस परिवार के लिए और भी डर है, जो आपके भाई बाहर जाते हैं बाजार के। हाँ, हमें डर है, इसीलिए हमें और कड़ी से कड़ी निगरानी यहाँ पे और सुरक्षा चाहिए हमें, और लाइसेंस चाहिए हमें, जो मेरे परिवार को थोड़ा भय से मुक्त रखे। लेकिन बेटा आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि कौन मारा, कौन हमारा दुश्मन है। इससे आपको अंदर अंदर और डर मतलब है, खोल रहा है कि अगर पता। मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो भी मर्डर किया उसे सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उसे ढूंढे। हम लोग कैसे पता करें? हमको पता होता तो ऐसे जीवन देते। अगर हमको पता होता तो हम लोग करने देते ऐसे। हमें इंसाफ चाहिए योगी से। और ये और मतलब ये बहुत गहरा जैसे वो दिख रहा है कि वहीं पे होता है जब मर्डर होता है। केस हाँ, वहीं होता है। अभी आज कोई मतलब 4 मर्डर हुआ, लेकिन अभी 1 साल 4 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 मर्डर हो गए ऐसे ही गोली मार के ही। उनका परिवार यहाँ कोई है जो पिछले बार नहीं यहाँ पे नहीं है। बैठी रही है, बहुत छोटी उम्र में छोट लड़कियां। मेरी मम्मी को मारे, मेरी बुआ को मारे, मेरी बहन को मारे, मेरी भाभी को मारे। इनका क्या कसूर था? ले जाए, ठीक से ले जाए ना, बदतमीजी करने की क्या जरूरत थी उनकी? बॉडी के साथ भी मतलब मेरी मम्मी को फेंक दिए। बताओ, उनका तो सुहाग था, उनके साथ बदतमीजी करना चाहिए था। कोई लेडीज पुलिस थी वहाँ पे? नहीं थी ना, तो ऐसा करना चाहिए उनको। हमें इंसाफ चाहिए। ये भी तो है, किसी जेंट्स का लेडीज पे हाथ उठाना ही नहीं चाहिए। नहीं हम लोग तो भी बदतमीजी कर सकते थे ना, लेकिन हम लोग कानून में नहीं है। जो है आप लोग कानून लेकर चलते हैं, लेकिन कानून में ये भी नहीं है कि महिलाओं के ऊपर जो है लेडीज मतलब यहाँ पे रहनी चाहिए, लेडीज पुलिस रहनी चाहिए। जेंट्स पुलिस को किसी को हाथ उठाने का कोई मतलब हक नहीं था। बिल्कुल हक नहीं है। जेंट्स पुलिस का कोई अधिकारी नहीं है कि लेडीज पर हाथ उठाए और उनसे बर्बरता करे, बदतमीजी करे। ये तो कानूनन जुर्म है। एक किस संविधान और किस कानून में होते हुए भी, लेकिन कानून का बिल्कुल, ये तो सरासर जो है अपराध है, कानूनन जुर्म है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। ये तो लापरवाही है, या तो जो है दरिंदगी है, या जो है जबरदस्ती है। इसमें पुलिस वालों की ये बहुत बड़ी जो है वो गलत बर्बरता किया है उन्होंने। हमें तो सरकार से हमारी डिमांड है कि जो है कि जिन्होंने ऐसी बर्बरता की उन पर भी जो है लगाम कसना चाहिए जी, कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए कि जिस प्रशासन ने, जिस पुलिस वालों ने इन हमारे बहन बेटियों के साथ इन्होंने बर्बरता की है, तो इनको भी कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। इनका क्या कसूर था? ये तो अपनी क्या कसूर था? अपनी जी मैडम, लोग खुद ही दुखित थे। इनका दुख जो अपने मतलब बॉडी से लिपट के मतलब अपना दुख कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है कि जो है जब तो हमारे घर में जो है इतना बड़ा केस हुआ है और उनके साथ ऐसी जो है बर्बरता कर रहे हैं, ये तो बेकार है ना। ये तो बहुत बड़ी इनके साथ हुआ वो तो आपराधिक साथ होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए ना। हमें तो हमारे सरकार के से डिमांड है कि जिन्होंने हमारे साथ, हमारे बहन बेटी के साथ ऐसा किया, उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो डिमांड ये है। देखिए यहाँ पे जो है महिलाएं, मतलब जो इतनी महिलाएं बैठी, सब महिलाओं को चोट लगा है। 80 साल की मेरी माँ है। अब इसको जो है फेंक दिया, देखो उठा के फेंक दिया। बताइए, ये मेरी माँ है, 80 साल की मेरी माँ है, तो उसको उठा के फेंक दिया। उनका क्या अधिकार था? जो है जेंट्स पुलिस का क्या अधिकार था तो जो है लेडीज पर हाथ उठाए? आप लोग अपना अपना कागज लेके हाथ में लेके खड़े हो जाइए। सब लोग अपना जो मांग है जो वो है एक नारे में, एक आवाज में उठाइए, बताइए। सभी लोग अपने कागज को, पेपर इधर सीधा करिए। देखिए ये बच्चे का भी शर्ट पुलिस वाले फाड़े हैं, मतलब मारे हैं, घिसेटे हैं। मतलब किसी का ब्लाउज फटा है, किसी का शर्ट फटा है, किसी की साड़ी फटी है। मतलब यहाँ हर चीज जो है मतलब मारे हैं, इतना ज्यादा मारे हैं पुलिस वाले कि हर महिला, हर पुलिस, हर बच्चे, हर बच्चियाँ, सब लोग पीड़ित हैं, सब लोग रो रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं। और सबके हाथ में देखिए ये कागज है, हर महिलाओं के हाथ में ये कागज है। जो पीड़ित हैं, जो मतलब मरे हैं, उनके हिसाब से एक कागज है। इस पे क्या लिखा है तो थोड़ा सा भैया आप लोग दिखा दीजिए। एक कागज पढ़ो बेटा। हमें योगी जी से यही निवेदन है
आराम से पढ़ो बेटा, आराम। पीड़ित शकुंतला मौर्य, श्री महेंद्र प्रताप मौर्य, मरुई किशनदासपुर, कादीपुर जनपद, सुल्तानपुर, मरुई किशनदास निवासी हूँ। कल दिनांक 8/6 रात 10 बजे मेरे आसपास सिंचाई कार्य हेतु खेत में गए थे। अज्ञात लोगों के द्वारा दर्दनाक तरीके से उन्होंने गोली मार दी, निर्मम हत्या कर दी। मुझे अपराधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। घटना की रात पुलिस द्वारा, जिसमें सभी पुरुष थे और महिलाएं, बच्चे और मेरे रिश्तेदार बुरे लोगों को मार पीट के बुरी हालत बना दिए और शव को ऐसे ही लिटा के लेकर जा रहे थे, मतलब घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। पोस्टमार्टम के लिए जबरन ले गए और हम उनके दुश्मन हैं। सभी को गंभीर चोटें आई और पुलिस द्वारा गला दबाया गया। हाँ, पुलिस द्वारा। चाचा है, मेरे चाचा को दबा दिए थे। मेरे गांव में चौथी हंसता है। सब महिलाओं के हाथ में एक एक कागज है। सब महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। सबका एक ही नारा है कि यहाँ पे जो है जो कांड मतलब हर साल हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। बच्चियां रो रही, चिल्ला रही हैं। मेरे पिता का मतलब जो कांड हुआ है उसको जल्द से जल्द उसको मतलब मिलना चाहिए। गोली लगा था, एक गोली लगा था। कहाँ लगा था गोली? यहाँ पे लगा था। लगता सटा के मारे थे क्या? हाँ, घाव हो गया। गोली ऐसे निकल गई थी। हाँ, तुरंत ही। हम लोग तो कुछ कर भी नहीं सकते थे ना। यहाँ तक कि आप लोग बॉडी से लिपट के अपने अंदर का पीड़ा दुख भी नहीं कह पाए। नहीं कर पाए। बॉडी जब लिपट के हमसे कहने वाले थे तब उन लोग मारने लगे मुझसे। मैम, हम लोग को हमारे देश के जाने को मौका ही नहीं मिला। ये हम ये बता रहे हैं, बॉडी के पास महिलाओं को जाने को मौका ही नहीं दे। पहले हम लोग को खींच के मारना पीटना शुरू कर दिए। उनकी महिला सोची थोड़ा हम उनके ऊपर ऐसे लेट के थोड़ा हम अपना आंसू दो बहा ले, लेकिन उनको पीछे से खींच करके पीछे करके बॉडी स्टाक से आगे लेके खींच के चले गए। हमारे हस्बैंड है जिनका गला दबाए, यहाँ पूरा निशान पड़ा हुआ है। आप बताइए, पुलिस सुरक्षा महिलाओं के लिए मिलता है? पुलिस यही करेगा तो फिर महिलाएं कहाँ जाएंगी? और नहीं तो योगी जी कहते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने ये नंबर डायल किया, वो नंबर डायल किया है जी। मतलब महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर सिस्टम अपनाया गया। तो कहाँ मिल रहा है हम लोग को सुरक्षा? अब हमारे पति अगर लेट से घर आएंगे, हमारे दिमाग में तो यही चलेगा उनको कोई शूट कर दिया होगा। हम घर में अपने कैसे खुश रहेंगे? या तो जेंट्स के पीछे पीछे हम घूमे, उनको कोई मतलब नुकसान न होने पाए, हमारे वो सामने रहे। लेकिन आप पीछे भी घूमेंगी तब भी तो आपके भी ऊपर खतरा हो सकता है। लेकिन हमको संतुष्टि अंदर से मिली रहेंगे ना। मेरे हस्बैंड मेरे सामने हैं, लेकिन अगर हम घर में रहेंगे तो कैसे पता चलेगा कि उनका क्या हाल है क्या नहीं? वो हमारे जेठ थे, जो हम लोग की धाक थे। आज समझिए हमारा पूरा परिवार 52 लोगों का हम लोग का पूरा परिवार है, ठीक है। सब हम लोगों का हिम्मत घट गया, नहीं तो हमारे अंदर हिम्मत रहता था। हमारे भैया हैं, कोई हमको कुछ हिला नहीं सकता। आज हम लोग की वो सास घट चुकी है। पूरे परिवार का रस्सी वही थे, लेकिन आज हाँ मैम, वही बात है। हम साहब से ही कहना चाहते हैं, हम लोग को इंसाफ दीजिए। आप महिलाओं को सुरक्षा मिलना चाहिए। 4 यहाँ पे मर्डर हो चुका है, आज तक पता नहीं चला। अब पुलिस लोग क्या करते हैं हम ये भी बताएं। जो पिछला भुक्खल भैया का मर्डर हुआ था, जो बिहार निहायत गरीब है उसको ले जाके वो मारते हैं, पीटते हैं, बोलते हैं तुम मकान कहाँ से बनवाए। अरे यार, हम तुमको क्या बताएं मकान कहाँ से बनवाए? हम मेहनत किए, हमारे दादा आजा मेहनत किए, हम मकान बनवाए। तुमको हम चलें अब रिपोर्ट दें? एक घटना हो गई है तो बताइए कहाँ किसमें? हमारे वहाँ का उनका नाम बता दे, मंगरू भैया। जितना वो गरीब है उनको मारा गया है। किसी गांव में किसी को मारा नहीं गया। उनके घर खाने का ठिकाना नहीं है। अगर जमीन न बेचे, उनके घर में खाना न बने। इस साल उनकी पत्नी मर गई। बताइए, पीड़ित परिवार हैं, इनका मतलब एक सदस्य चला गया, इनसे पूछा जाएगा घर कहाँ से आप बनवाए? ये घर वाली बात कहाँ से आ गई? घर कहाँ से बना? अरे जो सामने मैटर उसको जांच करिए, उसको निकालिए, उसको सामने लाइए कि अभी तक वो पकड़ा नहीं है। आपसे बता रहे हैं, जिसको पिछली बार भुक्कल भैया के केस में पकड़ के ले गया था, ठीक है, वही आके कहते हैं क्या हमने तो कुछ किया ही नहीं था। तो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे जो है, हमें पर्ची दिखाने के लिए नहीं लिए हैं हम सब महिलाएं। इसमें जो लिखा गया, हमें सरकार से यही निवेदन है कि ये मांग पूरी की जाए मेरी। इसमें कार्रवाई की जाए, हम योगी से निवेदन करते हैं। एप्लीकेशन मेरा पहुंचाया जाए प्लीज मैम। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक बेटी चिल्ला चिल्ला के गुहार लगा रही है कि हमें न्याय चाहिए। हमारे जो कागज में लिखा है, जो हमारी मांगे हैं पूरी किया जाए।
और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे, ये मांगे पूरी किया जाए, हमारे पिताजी का जो कातिल है उसको पकड़ा जाए, उसको सामने लाया जाए, और जो यहाँ पे मतलब हमको भी सुरक्षा दी जाए। बेटी है, ये मांग रही है कि हमारे पिता तो है नहीं, हमारे पास आगे पीछे कोई नहीं है, हम अपने पिता से अपने उनके बॉडी से लिपट के एक शब्द कह नहीं पाए, रो नहीं पाए। हमारी मांगे पूरी की जाए और हमको सुरक्षा दिया जाए। और जो योगी सरकार से निवेदन है इस विषय में, इस मैटर की, महीने का खर्चा कहाँ से उठाऊं? मेरे पापा महीने का खर्चा भेजते थे, हम लोग कहाँ से उठाएंगे बताइए? हमें सरकार से निवेदन है महीने का खर्चा भी उठाए मेरा, और इसमें जो उनका सपना है वो भी पूरा किया जाए। हम लोगों को पढ़ाना चाहते तो वो हमको भी सरकार पढ़ाए। एजुकेशन के हिसाब से, इनके स्टडी के हिसाब से जहाँ तैयारी कर रहे हैं, जहाँ भाई इनका तैयारी कर रहे हैं उसके लिए उतना और इलाहाबाद जाती है पढ़ने के लिए, दे के उनकी क्वालिफिकेशन दे के जैसे वो चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रिपरेशन में है उनको नौकरी दिलवा दीजिए। उसमें इनको पूरा हेल्प करे आर्थिक रूप से, और हमको घर के सेफ्टी के लिए, चाहे हमारे बच्चे बाहर पढ़े या घर पे रहे या हम कहीं रहे या हमारी बुजुर्ग माता यहाँ रहें, हमको चाहिए कि हमको सेफली कुछ लाइसेंसी कुछ मुहैया कराएं, ताकि हमको फील हो कि हाँ मेरे लिए कुछ है, कि अगर मैं कुछ व्यवहार करेगा तो मैं उसको कर सकती हूँ। आज मेरे ससुर के पास होता तो ये दिन हम नहीं देखते। देखिए यहाँ पे इतना भी इनको नहीं पता है कि हाँ कैसे क्या हो गया, कौन मार दिया, लेकिन इनकी जांच होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस जो मर्डर किया उसको बाहर निकाला जाए, उसको पकड़ा जाए, जो हमारे संविधान में सिस्टम में है उसी हिसाब से उसको सजा होनी चाहिए। जो निर्दोष पकड़ जाए इनको छोड़ा जाए। बाकी आप लोग कमेंट वीडियो देख के कमेंट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।